नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की वाणी जरूर सुननी चाहिए। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम करना पसंद करता है, उसे मेहनत करना पसंद नहीं होता, वो व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसलिए यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य छोड़ दें। आपको अपने काम को कभी भी इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसे महत्वपूर्ण न मानकर वो बेवजह दुखी होता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है। वो कभी सफल नहीं हो सकता जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी दुर्दशा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मेरा क्या अपराध था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध है? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ मैं कारागार में था और जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचने के बाद मुझे वो सब करना पड़ा जो मुझसे अपेक्षित था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ा। जब मैं चल नहीं सकता था तो मुझ पर जानलेवा हमले हुए। मुझे मारने के लिए बार बार प्रयास किए गए। मुझे बचपन में कोई शिक्षा नहीं मिली, न महल और न ही गुरुकुल। कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार कैसे करते हैं। आप कैसे जवाब दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर पा रहे हैं और कैसे आप इन सभी चुनौतियों को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आप केवल कुछ किताबों से नहीं सीख सकते। आप कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करते हैं, वरना निकम्मे का जीवन तो दूसरों में बुराई खोजने में ही समाप्त हो जाता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने से इंसान की इज्जत भी खत्म हो जाती है। बोलना सीख लो, वरना तुम्हें सारी जिंदगी यही सुनना पड़ेगा। उड़ने में कुछ भी बुराई नहीं है। तुम उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। तुम्हारी परवाह सिर्फ वही लोग करते हैं जो तुम्हारे चुप रहने पर भी तुम्हें सुन सके। चिंता सिर्फ उतनी ही करिए कि जीतने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी पूरी तबाह हो जाए। आप अपनी बातें कितनी भी समझदारी से क्यों न बोले, सुनने वाला अपनी क्षमता और मन में चल रहे विचारों के अनुसार उनका अर्थ निकालता है। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है वो भी आपको याद रखेगा। बस उसके मतलब का दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है। इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भगवान का दस्तखत है। इसे अपने आंसुओं से बहने या गुस्से से मिटने मत दो। कोई भी शख्स हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हम दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशियां बाहर से ही लौट जाती है। जिसके पास उम्मीद है वो जीवन की हर परीक्षा में पास हो जाता है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। कितना अजीब है, इस दौर के लोग खिलौने छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं।
और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहो। पहला, जहां तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद तुम्हें पछताना न पड़े। तीसरा, अगर तुम्हारे बोलने से किसी का दिल दुखे। चौथा, अगर तुम गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां तुम्हारी समझ को सुनने वाला कोई न हो। अगर किसी का दुख देखकर तुम्हें भी दर्द होता है तो समझ लो कि भगवान तुम्हारी आत्मा में बसते हैं। बस शांति की तलाश करो, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जीवन में सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है। न किसी को हम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। जिसकी नीयत हमेशा साफ होती है, कभी कभी लोग उसके खिलाफ होते हैं। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनकर रहो। झूठ की खरीद ज्यादा दिन नहीं चलती। सच एक ही सही, ये अंत तक तुम्हारा साथ देता है। किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक न उड़ाए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब समय निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य के काम तमाम करने कार्य वाले शब्द है कि मैं कल करूंगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही अत्यधिक मौन रहना। जिस प्रकार अधिक वर्षा होना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार करें, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, और मृत्यु भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सभी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती है? जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का लाभ नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस दौर की सच्ची हकीकत है। जो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे दीवाना होना मूर्खता है, प्यार नहीं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल को जरूर बदल सकते हैं। दिल की बात कहने की हिम्मत रखो, सामने वाले के दिल की बात समझने की समझदारी रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के बल पर इंसान कई मुश्किल हालातों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। पक्की बात है कि अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे तो काम खत्म नहीं कर सकते। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है काम शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, लेकिन परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझना बेहतर होता है। शरीर मिट्टी का बना है, सांसें सब उधार है, अभिमान भी है, तो यहाँ किस बात का? यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। समस्या तो जीवन का हिस्सा है। जिसने अपनी समस्याओं पर पैर रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी समस्याओं से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखें कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा रुकना सीखें और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखें। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि अगर आप फिक्र में रहेंगे तो खुद ही चलेंगे, और अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो सारी दुनिया चलेगी। अकेलेपन में एक अलग ही मजा है। किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपने को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस राह पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। बच्चा गिरते ही चलना शुरू कर देता है, इंसान डूबते ही तैरना सीख जाता है। चोट लगने के डर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है।
असफलता पर लाखों ताने आएंगे, निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जब आप खुद को पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देते हैं, जो कभी मनुष्य को हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। अपने दरवाजे पर कभी किसी जरूरतमंद को अपमानित मत करो, क्योंकि भगवान को कटोरा बदलने में देर नहीं लगता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल तक भी जरूर पहुंचोगे। हिम्मत से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्यार, न नफरत, न रिश्ते। अगर कोई आपको नहीं समझता तो परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। दोस्ती स्वार्थ नहीं बल्कि एक भरोसा है, जहां खुशी छिपी होती है। मजाक मजाक से लेकर संकट के समय साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीख लो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो इंसान दुख आने से पहले ही दुखी हो जाता है, वो आवश्यकता से ज्यादा दुख भोगता है। असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, और जब आप नहीं सीखेंगे तो नतीजन आप बदलेंगे नहीं, और नहीं बहुत सी चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जिंदगी में असफलताओं का बहुत महत्व है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अपनी किस्मत बदलो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो। कौन जानता है कल अपनी तस्वीर खुद बदल दो। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। बिना भरोसे के इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अगर कल का दिन किसी गलती की वजह से दुखी हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और टालने की आदत। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उसे प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देते हैं उन्हें ही पत्थर मार दिए जाते हैं। सच्चाई से कमाया गया धन हर तरह से खुशी देता है, और छल से कमाया गया धन हमेशा दर्द देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जब मेहनत से सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। आपका मुश्किल वक्त ही आपको मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों के गुणों को देखकर सीखे और उनसे तुलना और ईर्ष्या न करे। आज के समय का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसा रिश्तों का दूसरा नाम बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ हो जाएगा। ये कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। जीवन में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की परेशानियों को किसी से शेयर मत करो, क्योंकि 80% लोग इनकी परवाह नहीं करते, और बचे हुए 20% लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में ये परेशानियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, समय आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर न करें। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका शुभ चिंतक है। आपको अपने कर्मों की वजह से हर परिस्थिति में कष्ट भोगना ही पड़ता है। अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता,
वो बस उन लोगों से दूर रहता है जो उसका सम्मान नहीं करते। जो इंसान गुस्से में रोते हुए सब कुछ बता देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद न रखें, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा घाव उतना ही गहरा होगा। आईना और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में बस इतना फर्क होता है कि आईना गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। दुख और सुख बेचे नहीं जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग के आधार पर दोस्त न बनाएं। तन का कालापन चलेगा, पर मन का कालापन नहीं। जीवन का पूरा खेल समय का है। इंसान तो सिर्फ अपनी भूमिका निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर भरोसा करते हैं या नहीं। आपको सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करना चाहिए। लोगों की बातों में आकर अपने मन में किसी व्यक्ति की गलत छवि बना लेना कुछ लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। किसी को कितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, वो साबित कर देता है कि वो कभी हमारा नहीं हो सकता। समय रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर समय बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं और वो अपना काम करके सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि उनके जैसा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्योंकि पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे जिनमें फल लगते थे। जब वे पक जाते तो वो उन्हें तोड़कर राजा को भेंट करता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देता। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और उन्हें टोकरी में डालकर राजा के पास गया। उन दिनों राजा काफी चिंतित थे। उन्हें जासूस से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस पर राजा गहन सोच में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रख दी और कुछ दूरी पर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर तोड़कर खाने लगा। वो आधे अंगूर खाता और आधे फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरते। जब अंगूर माली को लगते तो वो कहता, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। विचारों में मग्न राजा को ध्यान ही नहीं रहा कि वो अंगूर माली पर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर अंगूर माली पर फेंके और माली ने फिर कहा, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। इस बार राजा का ध्यान माली पर गया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान बड़े दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। भगवान की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल लाता तो सोचिए मेरी क्या हालत होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़े दयालु है। माली का उत्तर सुन राजा सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही चिंतित हूं। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी करने लगा। जब युद्ध छिड़ा तो उसने उसमें विजय प्राप्त की और अपने राज्य को बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा समय। हम अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि जरूरी है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान को धन्यवाद दें और बुरे समय के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें
कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे। उसने ही हमारे सामने ये परिस्थितियां लाई है। छोटी छोटी समस्याओं का सामना करके ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहें और समस्या के समाधान के बारे में सोचें और योजना बनाएं और उसके निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका खालीपन हजारों लोग भी नहीं भर सकते। जो धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। चीजें हमेशा किसी न किसी बहाने आप तक पहुंचती ही है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ेंगे, वो आप पर हावी होती रहेंगी। सिर्फ समय के भरोसे मत रहो। जो किस्मत वाले होते हैं, उनके हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।